हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन की जिस टॉपिक को देखा वह था आपको सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन और रशिया। आज हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया की। ठीक है, सोशलिज्म कैसे बढ़ा और किस किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में फॉर्म हुई। आज हमारा इस पूरे वीडियो में मकसद रहेगा इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with our first topic, that is first point, that is before 1914 political parties were banned in Russia। अगर आसान भाषा में कहें तो 1914 से पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, टोटली क्या थी, हमारी बैंड थी। ओके, बैंड कौन करेगा? तो आपको पता है रशिया में उस वक्त के राजा आपको कौन थे, जार कौन था? तो जार निकोलस टू। ओके, जार निकोलस टू द्वारा क्या था, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आपको पीजेंट की पार्टी हो, वो आपको वर्कर्स की पार्टी हो, किसी भी इंटरेस्ट को आपको होल्ड करने वाली पार्टीज हो, वो सारी की सारी पार्टीज क्या थी रशिया में 1914 से पहले बैंड थी। इसमें आपको जो चीज़ें आपको मुझे बतानी हुई है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बैंड होने के बाद, इलीगल डिक्लेयर्ड होने के बाद भी वो क्या किया करती थी, अंडरग्राउंड वे में क्या करते थे, काम किया करते थे। ठीक है, इट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि वो अपने ऑपरेशंस को स्टॉप कर देते थे या फिर अपने जो अपने काम है उसको रोक दिया करते थे। वो न्यूज़पेपर फिर भी पब्लिश किया करते थे। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के साथ साथ वो आप देखोगे क्या, जो वर्कर्स है उसका मोबिलाइजेशन भी वो किया करते थे, यानी वर्कर्स को एक जगह इकट्ठा करना, पीजेंट्स को एक जगह इकट्ठा करना और स्ट्राइक्स डिक्लेयर करना। ओके, यानी स्ट्राइक्स वर्कर्स क्या करते थे, आपको फैक्ट्रीज में जब वो काम करने से मना कर देते थे, स्ट्राइक पर चले जाते थे, उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको होगे स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना। ओके, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। आपको मैं बता दूं कि इस दौरान 1898 में और 1900 में दो पॉलिटिकल पार्टीज बनी वहाँ पर। ओके, एक आपको वर्कर्स की पार्टी कहलाई और एक पीजेंट की पार्टी कहलाई। ओके, जो पहली पार्टी बनी वो थी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898। जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, नाम में वर्कर्स है। ठीक है, तो बेसिकली वर्कर्स के इंटरेस्ट को ये क्या करती है, ज़्यादा होल्ड करती है और उस पर काम करते हैं लोग। दूसरी पार्टी हमारी द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, 1900 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, और ये क्या थी, आपको पीजेंट्स की क्या थे, आपको पार्टीज थी। ठीक है, बेसिकली वैसे पीजेंट्स जो कंट्री साइड से आया करते थे। कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड बेसिकली आप कह सकते हो क्या, विलेज एरिया या फिर आप कह सकते हो रूरल एरियाज। ठीक है, देहाती क्षेत्र जहां आपको जो किसान है वो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी क्या थी, पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके कुछ इंटरेस्ट के बारे में। ओके, देखिए पूरे रशिया में क्या था ना, रशियन सोशलिस्ट बेसिकली क्या थे, आपको ये सोचते थे, जो रशियन सोशलिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो पीजेंट्स है वो क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट है। अब ऐसी विचारधारा क्यों थी लोगों की, तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है, रशिया के जो आपको पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनके बीच एक कॉन्सेप्ट चला करता था। वो अपनी ज़मीनों को क्या करते थे, आपको डिवाइड करते थे, यानी लैंड डिवीजन कस्टम्स उनके पास हुआ करता था। उनकी एक कम्युनिटी होती थी जिसको हम मीर कहा करते थे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर रशिया में यह बिलीव किया जाता था बेसिकली कि जो पीजेंट्स है, जो किसान है, उन लोगों वो लोग ही क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट हैं। ठीक है, आपको रशिया के, या फिर ओरिजिनल सोशलिस्ट है रशिया के। ठीक है, इतना ही नहीं, उनको लगता था कि जो आपको रेवोल्यूशन है रशिया में उस वक्त जो चल रहा है रेवोल्यूशन, उसके लिए क्या है, जो मेन फोर्स है, जो बड़ी ताकत है, वर्कर्स नहीं है, वो कौन है, आपको पीजेंट्स हैं। ठीक है, पीजेंट्स ही क्या करेंगे, आपको जल्दी आपको पूरे रशिया में और बाकी देशों के मुकाबले सोशलिज्म रशिया में तेजी से लाएंगे। ठीक है, और बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी से रिलेटेड थे। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स। देखिए सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स को लीड करने वाले कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, वीडियोस होंगे, उसमें आपको ये व्यक्ति हमेशा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, ये रशिया के महात्मा गांधी थे। ठीक है, आज भी इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया। इनकी मृत्यु काफ़ी पहले हो गई थी, ठीक है, परंतु इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स
को लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, और व्लादिमीर लेनिन किसके लीडर थे? व्लादिमीर लेनिन वर्कर्स के लीडर थे। देखिए ध्यान से सुनेगा, अभी हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं आपको, पीजेंट्स की वर्कर पार्टी और क्या है, सॉरी, पीजेंट्स की जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी है और वर्कर्स की जो सोशलिस्ट पार्टी है, दोनों के आइडियोलॉजी के बीच की जो हम डिफरेंस है उसको देख रहे हैं। सोशल डेमोक्रेट्स को लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, और उनका क्या नाम था कि जो क्या है आपको क्या है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, जो पीजेंट्स की पार्टी है, वो उनसे टोटली क्या होते थे, डिसएग्री हुआ करते थे। डिसएग्री क्यों होते थे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली आसान भाषा में आप कह सकते हो, एक तरफ पीजेंट्स थे और दूसरी तरफ वर्कर्स थे, ओके। और वर्कर्स को लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, और व्लादिमीर लेनिन क्या थे, पीजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियोलॉजी से वो क्या थे, मतलब राजी नहीं थे। उन्हें लगता था कि पीजेंट्स जो हैं वो बटे हुए हैं, उन्हें लगता था जो पीजेंट्स हैं वो यूनाइटेड नहीं है, ओके। यूनाइटेड क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग फार्मर्स हैं, कुछ लेबरर्स हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, यानी कुछ अमीर लोग हैं। यानी कि अगर पीजेंट्स की आप बात करोगे तो उन्हीं में से कुछ आपको क्या मिलेंगे, फार्मर्स जो खेती कर रहे हैं, लेबरर्स जो खेतों में दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं एज अ कह सकते हो वेज लेबरर, ठीक है, डेली तनख्वाह पर काम करने वाले लेबर्स। फिर हो गए कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट वो जो फैक्ट्री चलाते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज भी हैं। तो ये इनमें आपको आप देखोगे कुछ रिच लोग भी हैं, कुछ पुअर्स क्लासेस के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। तो उनके इंटरेस्ट जो थे हमेशा सेम नहीं हुआ करते थे, ऐसा व्लादिमीर लेनिन का कहना था, ठीक है, कि पीजेंट्स के इंटरेस्ट सेम नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन अलग अलग थी, क्लियर। और उनका क्या नाम था कि जो वर्कर्स पार्टी है उसमें सिर्फ वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स की जो आइडियोलॉजी है, वर्कर्स की जो इंटरेस्ट है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आपको काफी ज्यादा मजबूती से उठाते हैं, मजबूती से रखते हैं, ठीक है। और वो यूनाइटेड है, यहां पर आपको किसी तरह का कोई आपको वर्कर्स में कोई रिच पुअर इस तरीके का सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ओके। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पीजेंट्स पार्टी एंड द पीजेंट्स पार्टी एंड योर वर्कर्स पार्टी। नेक्स्ट इज रिप्रेसिव जारिस सोसाइटी में जो पार्टी थी वो डिसिप्लिन होनी चाहिए थी। आसान भाषा में अगर बात करें तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि जार निकोलस जो थे, उन्होंने बहुत सारी पार्टीज को तो बैन कर रखा था, मतलब सारी पार्टीज को लगभग बैन कर रखा था। तो वैसे सिचुएशन में जो पार्टी होनी चाहिए और पार्टी के जो मेंबर्स होने चाहिए वो काफी डिसिप्लिन होने चाहिए, ठीक है, तभी पार्टी को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सकता है, ओके। थोड़ी भी भनक लगी, थोड़ी भी खबर लगी, ठीक है, पुलिस को या फिर उस वक्त के जार या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो पार्टी इसको बैन कर सकते हैं, पार्टी के लीडर्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, मेंबर्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन का मानना था इस तरीके से कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को रशिया में 1914 के आसपास क्या करना, आपको प्रॉपर और सही तरीके से चलाना है, तो उस पार्टी को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक इंटरेस्ट की अगर पार्टी होगी तो सभी लोग क्या करेंगे, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बजाय आपके क्या पीजेंट्स पार्टी के। तीसरा हमारा क्या, पीजेंट्स क्या थे, हायर डिफरेंशिएशन था। पीजेंट्स में आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन की वजह से पीजेंट्स में आप क्या देख लेते हो, पीजेंट्स में आप देख लेते हो कि वो लोग एक तरह के इंटरेस्ट शेयर नहीं कर रहे हैं, ओके। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा भैया, कि व्लादिमीर लेनिन ने क्या कर दिया, इसी बेसिस पर दो पार्टीज बना दी। दो पार्टीज क्या बना दी, अपनी पार्टीज को बोल्शेविक नाम दे दिया। ये बोल्शेविक देख रहे हो और ये मेंशेविक देख रहे हो, ठीक है। तो जो आप वहां बोल्शेविक देख रहे हो, ये बोल्शेविक को कौन लीड कर रहे थे, व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। किनकी पार्टी थी भाई, वर्कर्स की पार्टी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी वर्कर्स थे रशिया में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको कहा आप इसके मेंबर्स बन जाओ, ठीक है। और वो सारे मेंबर्स सारे वर्कर्स क्या हो गए, बोल्शेविक कहलाए, ठीक है। अब वर्कर्स को छोड़ करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पीजेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वर्कर्स को छोड़ करके, ठीक है, एक और ग्रुप बना जिसे हम जानते हैं क्या, मेंशेविक पार्टी से। इसे मेंशेविक ग्रुप आप कह सकते हो, ठीक है, मेंशेविक। इसमें आपको पीजेंट्स भी मिल जाएंगे और जितने भी अलग आपको इंटरेस्ट रखने वाले लोग थे, ठीक है, वो भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली दो पार्टीज या फिर दो आइडियोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ, आपको देखोगे 1914 के आसपास। एक कहलाई बोल्शेविक पार्टी जिसको व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे, जो वर्कर्स की पार्टी थी, और दूसरी थी मेंशेविक पार्टी
ठीक है, इसमें जितने भी अदर्स थे वो सारे इसी में आते थे। और हाँ, ये पार्टी सिर्फ आपको वर्कर्स के लिए थी, और ये पार्टी क्या थी, ओपन फॉर ऑल, विच मीन्स दैट ये सिर्फ पीजेंट्स की पार्टी नहीं थी। पीजेंट्स के अलावा अगर और भी कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व जो पर्सन्स हैं वो चाहे तो इस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स बन सकते थे। ठीक है, क्लियर है? ओके। और तो ये बेसिक क्या थे हमारे, कुछ डिफरेंशिएशन थे। ऐसा क्यों व्लादिमीर लेनिन चाहते थे? उनका क्या नाम था कि अर्बन सोशलिस्ट अपराइजिंग पहले होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अर्बन सोशलिस्ट अपराइजिंग पहले होनी चाहिए। बेसिकली जो वर्कर्स होते थे वो क्या थे, अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, सोशलिस्ट माइंडसेट के वो भी हुआ करते थे। अपराइजिंग मतलब उनका मतलब एक तरीके से विकास होना, या फिर कह सकते हो कि उनकी परिस्थितियां सही होनी, पावर में आना, ये सारी चीजें। ओके, तो व्लादिमीर लेनिन का क्या नाम था, क्या आइडियोलॉजी थी कि बोल्शेविक पार्टी के जो आपको रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी अपराइजिंग पीजेंट्स के कंपैरिजन में पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ तक हम ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने बेसिकली दो पार्टीज की, डिफरेंट पार्टीज की आइडियोलॉजी डिस्कस की। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1905 के रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।